कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ क्या है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसमें हमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रश्न है √17/2 प्लस आयोटा 2/√70। पहले हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वह क्या होता है x प्लस आयोटा y। ये हम सभी को अच्छे से पता है। जहाँ x इज इक्वल टू रियल पार्ट और y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। हम इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो i के साथ जुड़ा होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट करते हैं और बाकी जो शेष बचता है उसे हम रियल पार्ट करते हैं। अगर कहीं पे बस आयोटा 4 लिखा हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है z इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो i हो गया 4 हो गया क्योंकि यह आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है 4, तो यह इमेजिनरी पार्ट हो गया। और अगर रियल पार्ट नहीं है तो वो क्या हो जाता है 0 प्लस आयोटा 4। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसे कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। यह x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमें कैसे भी करके हमें इस फॉर्म में लाना होगा। अगर लिखा हुआ है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या x इज इक्वल टू √17/2 प्लस आयोटा 2/√70, यह इसी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें क्या पता है कि x जो होता है वो रियल पार्ट होता है और y जो होता है वो क्या इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्या रियल पार्ट ऑफ z। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x के जगह पे क्या है √17/2 और क्या है 2/√70। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है √37 प्लस √-19। नेक्स्ट प्रश्न क्या है √37 प्लस √-19। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल प्रेजेंटेशन क्या पता था कि x प्लस आयोटा y होता है। ठीक है, जहाँ x इज इक्वल टू रियल नंबर और y जो होता है वह इमेजनरी नंबर होता है। लेकिन यहाँ तो y इज इक्वल टू y में तो i दिया ही नहीं, यानी कि इमेजनरी पार्ट इसमें छिपा हुआ है, रियल पार्ट दिया हुआ है। तो हमें इसे इस फॉर्म में लाना होगा। तो हमने अगली वीडियो में क्या पढ़ा था कि कोई भी डिजिट अगर रूट के अंदर माइनस में हो तो हम उसे आयोटा के फॉर्म में ला सकते हैं। अगर हम इसे आयोटा के फॉर्म में लाते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा। फिर हम इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या बताया था कि √37 को लिखेंगे प्लस इससे हम क्या लिख सकते हैं √19 इंटू -1 ऐसे लिख सकते हैं इसे। और आयोटा इज इक्वल टू आयोटा का जो मान होता है वह क्या होता है √-1। तो √-1 के जगह पे हम आयोटा दे सकते हैं और जब यहाँ पे हम आयोटा देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे हम इसे इमेजिनरी और रियल पार्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। 37 प्लस √19 आयोटा। अब यह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि x जो होता है वह रियल पार्ट होता है और y जो होता है वह इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि जो आयोटा के साथ जुड़ा होता है वह इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर है √37 के बराबर है और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वह किसके हो गया आंसर हो गया।